जी अस्सलाम वालेकुम। तो अब हमारा बैलेंसिंग इक्वेशन के ऊपर आयन इलेक्ट्रॉन मेथड में लेक्चर नंबर 2। लेक्चर नंबर 1 के अंदर हमने एसिडिक मीडियम के अंदर इक्वेशंस को बैलेंस किया था। लेक्चर नंबर 2 में हम बैलेंस करेंगे इक्वेशन को बेसिक मीडियम के अंदर। अच्छा, एसिडिक मीडियम और बेसिक मीडियम के अंदर 90% चीजें सेम ही है, बट फर्क किस चीज का है? फर्क है कि जो तरीका हम इस्तेमाल करते थे ऑक्सीजन के एटम को बैलेंस करने का एसिडिक मीडियम में, वो ये था कि हम H2O को ऐड कर दिया करते थे। फॉर एग्जाम्पल अगर दो ऑक्सीजन का में तो दो H2O ऐड कर दी। यहां पर क्या है? यहां पर जितने ऑक्सीजन कम होंगे उतने हम OH नेगेटिव आयन ऐड करेंगे। जितने ऑक्सीजन कम होंगे उतने हम OH नेगेटिव आयन ऐड करेंगे इंस्टेड ऑफ H2O। और हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए जैसे हम H पॉजिटिव आयन ऐड करते थे अभी भी वही करेंगे। यानी हाइड्रोजन को बैलेंस करने का तरीका सेम है, बट ऑक्सीजन को बैलेंस करने का तरीका बदल गया। पहले H2O को ऐड करके बैलेंस करते थे, अब OH नेगेटिव आयन को ऐड करके बैलेंस करेंगे। बस ये फर्क है, बाकी सारी चीजें सेम ही है। तो सबसे देखिए, अगर किसी ने एसिडिक मीडियम के अंदर नहीं देखा तो पहले बेहतर यह है कि पहले आप जाकर एसिडिक मीडियम वाली वीडियो देखकर आए, तो आपको ये ज्यादा बेहतर समझ में आएगी। मतलब थोड़ी बहुत बातें तो हम बता रहे होंगे, लेकिन बेहतर यह है कि आप पहले एसिडिक मीडियम वाली वीडियो देख लें। तो पहला स्टेप हुआ क्या करता था हमारा? स्टेप नंबर 1 हमारा ये था कि हम ऑक्सीडेशन हाफ और रिडक्शन हाफ इन दो इक्वेशंस को पहले आइडेंटिफाई करें। कैसे पता चलता था? कैसे पता चलेगा कि किस पर ऑक्सीडेशन हो रही है, किस पर रिडक्शन हो रही है? आप सबको पता है कि ऑक्सीडेशन का मतलब है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, रिडक्शन का मतलब है गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो जरा चलें इसको देखते हैं। हम किसको देखते हैं? MnO4 को। जब इस MnO4 को देखते हैं, मान लें कि मैं इस Mn का ऑक्सीडेशन नंबर निकालता हूं, तो मैं बोलूंगा Mn का ऑक्सीडेशन नंबर है X, और हमारे पास ऑक्सीजन का है 4 × -2। ऑक्सीजन के 4 एटम है, हर एक एटम के ऊपर -2 चार्ज होता है, और इस कंपाउंड पे ओवरऑल चार्ज -1 है। यानी ये हो जाएगा माइनस का 8 इज इक्वल टू माइनस का 1, यानी x इज इक्वल टू माइनस का 1 प्लस का 8, x इज इक्वल टू 7। ये मैं इस तरफ Mn का चार्ज निकाल लिया, 7 आ गया। उस तरफ Mn का चार्ज निकालें, कैसे निकालेंगे? Mn है x, ऑक्सीजन है 2 × -2, और ये न्यूट्रल है तो पूरा जीरो। ऐसे ही होगा ना, Mn का x, ऑक्सीजन 2 है, हर एक ऑक्सीजन के ऊपर -2 चार्ज होता है, और न्यूट्रल है तो ओवरऑल जीरो। देन इट बिकेम -4 इज इक्वल टू 0 एंड x इज इक्वल टू 4। प्लस का 4 प्लस का 7। क्या मतलब हुआ? मतलब यह हुआ कि मैग्नीज के पास पहले 7 इलेक्ट्रॉन कम थे, अब 4 इलेक्ट्रॉन कम है। पहले कितने कम थे मैग्नीज के पास? 7 इलेक्ट्रॉन। अब कितने कम है? 4 इलेक्ट्रॉन। क्या मतलब है इसका? इसका मतलब यह है कि इसने 3 इलेक्ट्रॉन गेन किए हैं। भाई जिसके पास पहले 7 कम थे, रिएक्शन के बाद उसमें सिर्फ 4 कम रह गए, तो इसका मतलब 3 मिल गए ना उसको। यही मतलब है। तो हमें पता चल रहा है कि भाई इसने जो है मैग्नीज जो है 3 इलेक्ट्रॉन गेन किए हैं, तभी अब सिर्फ 4 कम है, पहले 7 कम थे। और जहां पर इलेक्ट्रॉन गेन हो रहे हैं वहां पर हो रही है रिडक्शन, क्योंकि रिडक्शन का मतलब है गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो यानी मुझे समझ में आ गया कि मेरे पास इस पर MnO4 और MnO2 में जो हुई है वो रिडक्शन हुई है। मैं आपको हर हिंट बता दूं कि इसको आप खुद कॉपी कर लें, पॉज करके मैं इसको मिटा दूंगा। मिटा दें? चल, तो मुझे समझ में आया कि ये MnO4 माइनस और ये MnO2 जो कि न्यूट्रल है, ये मेरा रिडक्शन हाफ है। ठीक है जी, ये हमारा रिडक्शन हाफ है। और उसके बाद इधर देख लें, जरा इसको देख लें। देखिए जरा यहाँ पे आप निकालें कि कार्बन के ऊपर चार्ज कितना है। तो कार्बन है कितने? दो। एक कार्बन पे चार्ज कितना होगा? x। ऑक्सीजन कितने हैं? 4। एक ऑक्सीजन पे चार्ज कितना होता है? -2। और इस कंपाउंड में पूरा चार्ज कितना है? -2। ये कैसे करते हैं हम? देखिए, 2 कार्बन का निकालना है तो x, ऑक्सीजन कितने हैं? 4। ऑक्सीजन, एक ऑक्सीजन पे चार्ज कितना होता है? -2। अच्छा, इसको ऑक्सीजन का चार्ज मत समझ लेना, ये पूरे कंपाउंड का चार्ज है -2। देन 2x, ये हो जाएगा -8 इज इक्वल टू -2, यानी 2x -2 प्लस 8, यानी x इज इक्वल टू 8 - 2 बिकेम 6, और 2 यहाँ के डिवाइड होगा तो x इज इक्वल टू प्लस का 3। यानी यहां पर कार्बन के पास 3 इलेक्ट्रॉन कम है, प्लस का 3 है। इधर आए जरा, देखिए कार्बन को x बोले, 3 × -2, और ये -2, ऐसे ही होगा। देन x -6 इज इक्वल टू -2, देन x इज इक्वल टू -2 प्लस 6, यानी x इज इक्वल टू प्लस का 4। क्या मतलब है? पहले 3 इलेक्ट्रॉन कम थे, अब 4 कम। पहले 3 कम थे, अब कितने कम हो गए? 4 कम हो गए। इसका मतलब है कि रिएक्शन के बाद इसने इलेक्ट्रॉन लॉस किए हैं। पहले 3 कम थे, अब कितने कम है? 4 कम है। इसका मतलब एक इलेक्ट्रॉन और चला गया ना, यानी ऑक्सीडेशन हुई ना। तो मुझे समझ में आ गया कि ये जो C2O4 है इस पर हुई ऑक्सीडेशन, तो ये मेरा ऑक्सीडेशन हाफ है। ऑक्सीडेशन नंबर से हमें समझ में आ जाता है कि कौन सा ऑक्सीडेशन हाफ है और कौन सा रिडक्शन हाफ है। कर लें इसको, पॉज करके इस वाले पार्ट को कॉपी कर लें, मिटा दूं? चले, तो मुझे पता चल गया कि मेरा जो कार्बन है ये वाला,
C2O4 माइनस 2 इंटू CO3 माइनस 2, ये मेरा ऑक्सीडेशन हाफ है। ठीक है जी, C2O4 माइनस 2 और CO3 माइनस 2, ये मेरा ऑक्सीडेशन हाफ है और वो मेरा रिडक्शन हाफ है। सही। तो अब मुझे सबसे पहला स्टेप क्या करना होता था कि मेरा स्टेप 1 था कि जिसमें मैं ब्रेक कर लिया करता था इनको ऑक्सीडेशन हाफ और रिडक्शन हाफ। ठीक है, सही लिखा है हमने C2। ठीक है, सही। स्टेप नंबर 2 होता था कि सारे एटम को बैलेंस करो। जिन्होंने एसिडिक मीडियम वाली इक्वेशन वीडियो देखी है वो जानते हैं कि क्या था स्टेप नंबर 2, कि बैलेंस करो ऑल एटम्स अदर देन कौन है अदर देन ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन। ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के अलावा सबको बैलेंस करना। कैसे करोगे? देखो यहाँ Mn कितना है, 1। यहाँ Mn कितना है, 1। बस ठीक है, कुछ बैलेंस करने की जरूरत नहीं है, दोनों एक ही है। अच्छा, यहाँ देखो, यहाँ कार्बन कितने हैं, 2। हमें वहां भी कार्बन 2 चाहिए होंगे तो हम यहाँ 2 लगा देते हैं, तो दोनों तरफ कार्बन 2 हो गए। ऑक्सीजन को छोड़ दो, ऑक्सीजन को नहीं देखो, देखो कार्बन 2 हो गए, कार्बन 2 हो गए, मैग्नीज 1 है, 1 है, बैलेंस। उसके बाद क्या करो स्टेप नंबर 3 में, बैलेंस करो ऑक्सीजन बाय एडिंग OH नेगेटिव आयन एंड हाइड्रोजन बाय H पॉजिटिव आयन। बस फर्क क्या है, एसिडिक मीडियम के अंदर जब हम ऑक्सीजन को बैलेंस करते थे तो हम H2O को ऐड करके करते थे। अब जो हम ऑक्सीजन को बैलेंस कर रहे हैं हम OH नेगेटिव आयन को ऐड करके कर रहे हैं। तो OH नेगेटिव आयन को ऐड करके ऑक्सीजन को बैलेंस करेंगे। सबसे पहले यहाँ देखें, यहाँ पर ऑक्सीजन कितने हैं, ये देखिए MnO4 नेगेटिव, चार्ज लाजमी लगाना है, MnO2। ठीक है जी, MnO2, यहाँ पर 4 ऑक्सीजन, यहाँ पर 2 ऑक्सीजन, तो यहाँ पर अब 2 OH नेगेटिव आयन ऐड करें। जब 2 OH नेगेटिव आयन ऐड करेंगे तो 2 ऑक्सीजन 4 हो गए और यहाँ 4 ऑक्सीजन बराबर, लेकिन हाइड्रोजन वहां कितने हो गए, 2। तो यहाँ पर अब 2 H पॉजिटिव आयन ऐड करके हाइड्रोजन को भी बराबर कर दिया। ठीक है ना, ये आपने 2 ऑक्सीजन के लिए OH नेगेटिव आयन ऐड किया, क्योंकि मैंने आपको बता दिया कि जब हमें ऑक्सीजन को बैलेंस करना है तो हमने किसको ऐड करके करना है, OH नेगेटिव आयन। हमने देखा यहाँ 4 ऑक्सीजन है, यहाँ 2 है, यहाँ पर 2 ऑक्सीजन कम थे, 2 OH नेगेटिव आयन ऐड कर दिए। लेकिन उससे देखा कि हाइड्रोजन यहाँ 2 बढ़ गए तो यहाँ 2 H पॉजिटिव आयन लगा दिया। इसी तरीके से इसके साथ करें, ये देखिए C2O4 माइनस 2 इंटू 2CO3 माइनस 2। अब यहाँ देखो, यहाँ पर ऑक्सीजन कितने हैं, 4। यहाँ पर कितने हैं, अच्छा रुको मिलके, यहाँ पर ऑक्सीजन कितने हैं, 4। यहाँ 2 3 जा, यहाँ कितने हैं, 6। यहाँ 6 ऑक्सीजन है, यहाँ 4 ऑक्सीजन है, तो मुझे 2 OH नेगेटिव आयन यहाँ ऐड करने पड़ेंगे। बात समझ रहे हो? देखो 2 3 जा 6, यहाँ ऑक्सीजन 6, यहाँ 4, यहाँ 2 और ऐड कर दिया, 2 और ये 4 6, और ये 2 3 जा 6, लेकिन यहाँ पर हाइड्रोजन बढ़ गए तो यहाँ पर 2H पॉजिटिव आयन ऐड कर दो, क्योंकि हाइड्रोजन यहाँ बढ़ गए थे। हाइड्रोजन क्योंकि यहाँ पर बढ़ गए थे 2, तो वहां पर मैंने 2H पॉजिटिव आयन बढ़ा दिया। सही। इस तरीके से हमने अपने ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को बैलेंस करना होता है। ऑक्सीजन बैलेंस करते हैं OH नेगेटिव आयन ऐड करके, और हाइड्रोजन बैलेंस करते हैं H पॉजिटिव आयन ऐड करके। इसके बाद अगला स्टेप है हमारा बैलेंस, स्टेप 4 में बैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। बैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, तो इलेक्ट्रॉन कैसे बैलेंस करेंगे, जरा इसको लिख लो एक दफा ना। MnO4 नेगेटिव प्लस 2H पॉजिटिव आयन इंटू MnO2 प्लस 2OH नेगेटिव आयन। ठीक है जी, देख लो ऑक्सीजन बैलेंस 4 और 4, हाइड्रोजन बैलेंस जैसे और Mn बैलेंस। अब इलेक्ट्रॉन देखो, देखो इसके ऊपर चार्ज कितना है टोटल, -1। इसके ऊपर ओवरऑल चार्ज कितना है, -1। हाइड्रोजन के ऊपर कितना है, प्लस का। ठीक है, यानी कितना हो गया, 2 -1, ये प्लस का 1 है, ये साइड एक इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट पड़ी है, इस साइड का टोटल इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन कम है। ये कैसा है, न्यूट्रल, और वो -1, तो ये हो गया मेरे पास माइनस का, ये माइनस का 1, 2 2 2 1 2 -2। अब क्या समझ में आ रहा है, ये समझ में आ रहा है भाई इसके पास एक इलेक्ट्रॉन कम है, उसके पास 2 इलेक्ट्रॉन ज्यादा है। तो मैं क्या बोलूं, यहाँ पर टोटल इलेक्ट्रॉन कितने कम है। देखो सबसे पहले क्या होगा, जब मैं इसको एक इलेक्ट्रॉन दे दूंगा ना, गौर से समझना मेरी वाली बात,
जब मैं इस वाली साइड को एक इलेक्ट्रॉन दूंगा तो पहले यहां पर एक इलेक्ट्रॉन कम था, वो जो एक इलेक्ट्रॉन मैं दूंगा उससे ये वाली साइड न्यूट्रल हो जाएगी। क्या हो जाएगी? उससे ये वाली साइड न्यूट्रल हो जाएगी। लेकिन मुझे इस वाली साइड को न्यूट्रल तो नहीं करना, यहां पर दो इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, तो यहां पर भी दो इलेक्ट्रॉन ज्यादा होने चाहिए था। गौर से सुनना मेरी बात, यहां पर भी दो इलेक्ट्रॉन ज्यादा होने चाहिए। अगर मैं इसको, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन कम है, अगर मैं इसको एक ही इलेक्ट्रॉन दे देता हूं तो एक इलेक्ट्रॉन के मिलने से ये न्यूट्रल तो हो जाएगा, लेकिन तब भी बराबर नहीं होंगे दोनों। क्यों? वहां पर दो इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, यहां पर एक इलेक्ट्रॉन कम है, तो एक इलेक्ट्रॉन दोगे तो बराबर नहीं होंगे। एक इलेक्ट्रॉन दोगे तो ये न्यूट्रल हो जाएगा, लेकिन वहां दो इलेक्ट्रॉन ज्यादा है तो तुम्हें यहां पर टोटल 3 इलेक्ट्रॉन देने पड़ेंगे। क्यों दोगे 3 इलेक्ट्रॉन? 3 इलेक्ट्रॉन में से एक इलेक्ट्रॉन इसको न्यूट्रल करेगा और बाकी के दो इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो जाएंगे। यहां पर भी दो इलेक्ट्रॉन ज्यादा थे। कुछ समझ रहे हो मेरी बात में क्या कह रहा हूं? देखो 3 इलेक्ट्रॉन देने से होगा क्या, एक इलेक्ट्रॉन न्यूट्रल के लिए कम है, एक इलेक्ट्रॉन दे दो न्यूट्रल हो जाएगा। उसके बाद जो दो इलेक्ट्रॉन तुम और दे रहे हो तो उससे या दो इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो जाएंगे या दो इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी ज्यादा है। समझे बात को मेरी? तो हम क्या करेंगे, इन शॉर्ट हम ये करेंगे कि हम इस साइड पर 3 इलेक्ट्रॉन ऐड कर देंगे, बस सिंपल बात। समझे हो क्यों 3 इलेक्ट्रॉन ऐड किए हैं? अरे एक इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे तो न्यूट्रल हो जाएगा, दो इलेक्ट्रॉन और बढ़ाने हैं तो 3 टोटल ऐड कर दिए। बात समझ गए हो? 3 इलेक्ट्रॉन हमने यहां दे दिए। इधर आओ आप जरा, यहां क्या था? C2O4 माइनस 2, 2OH नेगेटिव आइन, 2CO थोड़ा सा, ऐसा ही है ना? C2O4 माइनस 2, 2OH नेगेटिव आइन, 2CO3 माइनस 2 और 2H पॉजिटिव आइन। चलो देखो भाई, इस कंपाउंड पे पूरा चार्ज कैसा है? माइनस 2। इस पे कैसा है पूरा चार्ज? ये भी OH नेगेटिव आइन है, तो ये 2 इंटू माइनस 1, दिस विल बिकम माइनस 2 एंड माइनस 2, इट विल बिकम माइनस का 4। 4 इलेक्ट्रॉन यहां पर ज्यादा है। यहां पर क्या है जरा यहां गौर से देखेंगे, यहां पर ये एक पे माइनस 2 था, अब बस ये 2 है तो ये माइनस का 4 हो गया, और ये प्लस का 2। देखो ना, एक पे होगा प्लस का 1 चार्ज तो दो पे हो जाएगा प्लस का 2 चार्ज, माइनस का 2 प्लस का 2 बिकम माइनस का 2। ऐसा ही है, यहां पर ये माइनस का 2, ये 2 और इसके ऊपर चार्ज माइनस 1 होता तो ये माइनस 1, 2 इंटू माइनस 1 माइनस 1 माइनस 2 बिकेम 2 इंटू माइनस 1 बिकेम माइनस 2 माइनस 2 माइनस 2 बिकेम माइनस 4। यहां पर एक मॉलिक्यूल पे चार्ज माइनस 2 था, दो मॉलिक्यूल है तो 2 इंटू माइनस 2 माइनस 4, और एक H पॉजिटिव आयन पे चार्ज प्लस 1 होता है तो 2 इंटू प्लस 1 प्लस 2। ये देखो ये ऐसे लिखा है। क्या नजर आ रहा है? ये नजर आ रहा है कि यहां पर 4 इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, यहां पर 2 इलेक्ट्रॉन ज्यादा है। यहां कितने इलेक्ट्रॉन ज्यादा है? 4। यहां कितने इलेक्ट्रॉन ज्यादा है? 2। तो मैं सिंपली एक काम करता हूं ना, क्या वहां तक का फ्रेम नजर आएगा आपको? एक मिनट, ये देखो 2CO3 माइनस 2 प्लस 2, तो ये हमारे पास माइनस 2, 2 इलेक्ट्रॉन यहां पर ज्यादा थे, यहां लेकिन 4 इलेक्ट्रॉन ज्यादा थे। मैंने क्या किया, वहां 2 इलेक्ट्रॉन बढ़ा दिए। पहले वहां कितने ज्यादा थे? 2, मैंने भी 2 दे दी, तो अब कितने ज्यादा हो गए वहां पर? 4। यहां ऑलरेडी कितने ज्यादा है? 4। कुछ समझे हो मेरी बात? देखो ये माइनस का 2, ये माइनस का 2, यहां माइनस का 4 ज्यादा, ये माइनस का 4, ये प्लस का 2, या माइनस 2 ज्यादा था, तो ये 4 ज्यादा है, ये 2 ज्यादा है, मैंने 2 और दे दिया, यहां भी 4 ज्यादा होगा, यहां भी 4 ज्यादा होगा, दोनों की तरफ इलेक्ट्रॉन बराबर होगा। बोलो बात समझ में आती है? क्लियर है? बिल्कुल लॉजिकल बात है। चले आगे, इस वाले पार्ट को खुद कॉपी कर लेना, इरेज कर दो। ये देखो अब क्या होगा आगे, अब होगा ये कि मैंने तुम्हें बता रखा है कि इलेक्ट्रॉन बराबर करने होते हैं, उसका सबसे आसान तरीका क्या है? 2 को उठाओ इस वाली पूरी इक्वेशन से मल्टीप्लाई कर दो, 3 को उठाओ इस वाली पूरी इक्वेशन से मल्टीप्लाई कर दो, मल्टीप्लाई 2 विद इक्वेशन 1 एंड 3 विद इक्वेशन 2। हमने इधर 2 मल्टीप्लाई करना है तो ये होगा 2 MnO4 माइनस प्लस 2 2 4H पॉजिटिव आइन प्लस 2 3 6 इलेक्ट्रॉन नेगेटिव इंटू 2 MnO2 और 2 2 4OH नेगेटिव आइन।
मैंने 2 को मल्टीप्लाई कर दिया, तो नीचे 3 मल्टीप्लाई करो तो ये हो जाएगा 3C2O4 माइनस 2, 3 2 6 OH नेगेटिव आइन इंटू 3 2 6 CO3 माइनस 2, 3 2 6 H पॉजिटिव आइन एंड 3 2 6 इलेक्ट्रॉन नेगेटिव। ठीक है जी। उसके बाद क्या करते थे, उसके बाद इसको ऐड कर दिया करते थे। अच्छा, किस साइड पर OH लिखा जाएगा? जिस साइड पर ज्यादा होगा। देखो OH किस साइड पर ज्यादा है, यहाँ पर OH है, यहाँ पर भी है, 4 है, यहाँ पर 6 है, तो इस साइड पर लिखा जाएगा। जिस साइड पर ज्यादा होगा, यहाँ पर 4 H पॉजिटिव है, यहाँ पर 6 है, तो H पॉजिटिव है उस साइड पर लिखा जाएगा। सबसे पहले मेन कंपाउंड लिख लो, विच इज 2 MnO4 माइनस प्लस 3 C2O4 माइनस 2, 2 MnO4 माइनस प्लस 3 C2O4 माइनस 2। देखो 6 इलेक्ट्रॉन से 6 इलेक्ट्रॉन तो कट गए, 4 में से जा नहीं सकते, उसको छोड़ देंगे। देखो 6 OH में से 4 OH गए, तो यहाँ कितने बचेंगे? सिर्फ 2 OH नेगेटिव आइन। जो जिस तरफ ज्यादा होगा उस तरफ लिखा जाएगा। 6 OH नेगेटिव आइन में से ये 40 नहीं है, 4 OH नेगेटिव आइन लिखा हुआ है। ये 60 नहीं है, 6 OH नेगेटिव आइन लिखा हुआ है। 6 OH नेगेटिव आइन में से 4 OH नेगेटिव आइन चले गए, तो कितने बचे? 2 OH नेगेटिव आइन। इधर आ जाओ, 2 MnO2 प्लस 6 CO3 माइनस 2, 6 CO3 माइनस 2, और ये 6 H पॉजिटिव आइन जहां ज्यादा होता है वहां लिखा जाता है। 6 H पॉजिटिव आइन, 4 जाएंगे, कितने बचेंगे? सिर्फ 2 H पॉजिटिव आइन। क्या चेक कर लें कि बैलेंस है क्या? देखो मैग्नीज यहाँ कितना, Mn2, यहाँ भी कितने? 2, बैलेंस है। कार्बन देखो 3 2 6, यहाँ कितने? 6, बैलेंस है। ऑक्सीजन देखो 2 4 8, ये आया 8, ये 4 3 12, ये आया 12, और ये 2। ठीक है जी। तो कितना हो गया? 8 + 2 10, और 10 + 12 22। ठीक है जी, 8 + 2 10, 10 + 12 22, ये हो गया। इधर देखो 2 2 4, 6 3 18, 18 + 4 22। चलो भाई, ऑक्सीजन भी दोनों तरफ बराबर है। हाइड्रोजन को देखें, हाइड्रोजन कितने? 2H, और यहां भी कितने? 2H। हाइड्रोजन भी बराबर है, तो सारे एटम बराबर हैं। तो बेसिक मीडियम में सिर्फ फर्क किस चीज का है? बेसिक मीडियम में सिर्फ फर्क है आपके कि किस तरीके से आप ऑक्सीजन को बैलेंस करते हैं। एसिडिक मीडियम के अंदर आप ऑक्सीजन को बैलेंस कर रहे थे H2O को ऐड करके, बेसिक मीडियम के अंदर आप ऑक्सीजन को बैलेंस कर रहे हैं बाय एडिंग OH नेगेटिव। होपफुली आपको ये वाली बैलेंसिंग इक्वेशन समझ में आ रही होगी। करेंगे इसको। अच्छा जी, तो ये आपकी बुक का दूसरा सवाल जिसको आपने बैलेंस करना है बेसिक मीडियम के अंदर। अच्छा, आपकी बुक में बेसिक मीडियम के 2 ही सवाल हैं, जबकि एसिडिक मीडियम के 4 सवाल हैं। इससे प्रीवियस वाला होपफुली आपकी समझ में आ गया होगा। आइए जरा इस पे देखते हैं इसमें क्या हो रहा है। इक्वेशन है Cl2 + OH नेगेटिव आइन, Cl नेगेटिव आइन, Cl - O3 + H2O। अच्छा, इसके अंदर जो है ना, देखें जैसे हम H पॉजिटिव आइन और H2O को हटा दिया करते थे, वैसे ही हम OH नेगेटिव आइन और H2O को हटा देंगे। इससे हमारा कोई लेना देना नहीं है, इसको बाद में बैलेंस कर देंगे। तो अगर हम इसको हटा दें तो हम देखेंगे कि यहां पर रिएक्टेंट साइड पर बस Cl2 ही बचता है, जिससे ये भी बन रहा है और Cl2 से ही ये भी बन रहा है। यानी कि ये तो हम हटा देंगे अपना, इसको तो हम नहीं लेके चलते। Cl2 से ये भी बन रहा है, ये भी बन रहा है। इस तरीके के रिएक्शंस को हम कहते हैं डिसप्रोपोर्शनेट या डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शंस। ये किस तरीके के रिएक्शंस होते हैं? ये ऐसे रिएक्शन होते हैं कि जिसके अंदर एक ही कंपाउंड होता है जो कि ऑक्सीडाइज भी हो रहा होता है और रिड्यूस भी हो रहा होता है। एक ही कंपाउंड होता है जिसके ऊपर ऑक्सीडेशन भी हो रही होती है और रिडक्शन भी हो रही होती है। कहलाते हैं डिसप्रोपोर्शनेट रिएक्शंस या डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शंस। सो डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शंस के अंदर एक ही कंपाउंड रहता है जो कि ऑक्सीडाइज या रिड्यूस्ड जो भी हो रहा होगा वो एक ही कंपाउंड हो रहा होगा। अब इसके अंदर बड़ा वाज़ेह मुझे नजर आ रहा है कौन रिड्यूस्ड हो रहा है, कौन ऑक्सीडाइज हो रहा है। देखिए व्हाट इज मीन बाय ऑक्सीडेशन? गेन ऑफ ऑक्सीजन। पहले इसके बाद ऑक्सीजन नहीं था, यहाँ ऑक्सीजन आ रखा है, यानी यहाँ पर ऑक्सीडेशन हुई है। पहले इस पर कोई चार्ज नहीं था, न्यूट्रल था, एक इलेक्ट्रॉन लग रखा है, यानी इलेक्ट्रॉन गेन कर दिए। ऐसा ही नजर आ रहा है ना। अगर मैं इसकी सबसे पहला काम क्या है हमारा? सबसे पहला काम यह है कि हम इसका रिडक्शन हाफ और ऑक्सीडेशन हाफ निकालें। चलिए जी, स्टेप नंबर 1, रिडक्शन हाफ और ऑक्सीडेशन हाफ। देखो ये पहले न्यूट्रल था, सिर्फ चार्ज आ गया माइनस का। पहले जीरो चार्ज था, अब माइनस का चार्ज आ गया, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन गेन कर दी, और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन का मतलब है रिडक्शन। तो ये आया Cl2 इंटू Cl नेगेटिव आइन, ये है मेरा रिडक्शन हाफ। बहुत ही आसान, यही मेरा कंपाउंड है। देखो मैंने बताया ना ये किस तरीके का रिएक्शन है, इसमें एक ही कंपाउंड होगा, एक ही मॉलिक्यूल होगा जो कि ऑक्सीडाइज भी हो रहा होगा, रिड्यूस भी हो रहा होगा। इससे ये जो बना ClO3, ये देखो पहले इसके बाद ऑक्सीजन नहीं था, ऑक्सीजन गेन कर दी। क्या गेन ऑफ ऑक्सीजन को हम ऑक्सीडेशन कहते हैं? ये मेरा ऑक्सीडेशन हाफ, इससे ये रिडक्शन हाफ और इसी से ये ऑक्सीडेशन हाफ। इसको छोड़ देंगे, इसको बाद में बैलेंस करेंगे।
सही। तो अब स्टेप नंबर 2 क्या होता था जब हम रिडक्शन हाफ और ऑक्सीडेशन हाफ बना लिया करते थे? तो स्टेप नंबर 2 होता था बैलेंस्ड ऑल एटम अदर देन ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन। ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन के अलावा सबको बैलेंस कर दो। तो करो क्लोरीन को बैलेंस कैसे? देखो यहाँ Cl2 है, यहाँ पर 2 लगा दो तो ये 2 Cl नेगेटिव है। Cl2 है, यहाँ पर 2 लगा दिया तो ये 2 Cl नेगेटिव है। यहाँ भी Cl2 था, यहाँ भी 2 लगा दो तो 2 Cl यहाँ पर, 2 Cl यहाँ पर, बैलेंस। बैलेंस ऑल एटम्स अदर देन हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, ये कर दिया। उसके बाद स्टेप नंबर 3, बैलेंस करो किसको? ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को। बैलेंस करो ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन को। कैसे बैलेंस करोगे? जरा यहां देखो, इधर तो बैलेंस करने की जरूरत ही नहीं है, इसको इधर लिख दो। Cl2 2 Cl नेगेटिव है ना, ऑक्सीजन है ना हाइड्रोजन है। इधर देखो Cl2 2 ClO3, कितने ऑक्सीजन है? 2 3 जा, कितने ऑक्सीजन है? 2 3 जा 6। तो यहाँ कितने OH नेगेटिव आयन ऐड करोगे? Cl2 प्लस 6 OH नेगेटिव आयन। तो 6 ऑक्सीजन, 2 3 जा 6 ऑक्सीजन। हाइड्रोजन कितने बढ़ गए? 6। तो यहाँ पर 6 H पॉजिटिव आयन ऐड करो। सिंपल, ठीक है ना? देख लो भाई, 6 ऑक्सीजन क्यों ऐड किए? क्योंकि यहाँ 2 3 जा 6, 6 ऑक्सीजन थे, इधर 6 ऑक्सीजन बढ़ाए तो इधर हाइड्रोजन 6 बढ़ गए, उधर 6 हाइड्रोजन लगाकर बैलेंस कर। सही। इसके बाद स्टेप नंबर 4 क्या था हमारा? बैलेंस करो इलेक्ट्रॉन्स। बैलेंस करो इलेक्ट्रॉन्स। तो कैसे करोगे इलेक्ट्रॉन्स बैलेंस? क्या है? Cl2 इंटू 2 Cl नेगेटिव। बहुत वाज़ेह है, एक Cl के ऊपर -1 चार्ज होता है, तो 2 Cl के ऊपर -2 चार्ज। यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, तो क्या करो? सिंपली यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन्स दे दो। यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन ज्यादा थे ना, यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन दे दिया, वहां भी 2 इलेक्ट्रॉन ज्यादा होगा, यहाँ भी 2 इलेक्ट्रॉन ज्यादा होगा, बराबर हो गया। और क्या करो? उधर देखो Cl2, यहीं से लिखें, तो Cl2 प्लस 6 OH नेगेटिव आइन 2 ClO3 माइनस प्लस 6 H पॉजिटिव। ठीक है जी, देखें जरा, देखो ये तो न्यूट्रल है, इस पर कोई चार्ज नहीं है, लेकिन 6 OH नेगेटिव आएंगे, माइनस का 6 हो जाएगा। एक OH के ऊपर -1 चार्ज होता है, 6 OH है तो -6 चार्ज। इसके ऊपर -1 चार्ज है तो 2 इंटू -1, देखो एक -1 चार्ज है और ये 2 है ऐसे, तो ये -2 ये हो गया, और 6 H पॉजिटिव आइन है, तो ये कितना हो जाएगा? प्लस का 6। तो ये कितना बचेगा? प्लस का 4 और ये माइनस का 6। क्या मतलब हुआ? मतलब ये हो, यहाँ पर 6 इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, यहाँ पर 4 इलेक्ट्रॉन कम है। वही वाली लॉजिक आ गई फिर से। कितने इलेक्ट्रॉन देंगे ये न्यूट्रल हो जाए? तो बहुत सिंपल जवाब, 4 इलेक्ट्रॉन कम है। देखो ये 2, इसके ऊपर चार्ज कितना था सवाल में? देखो एक चार्ज था, तो ये जब एक -1 चार्ज था और इसके 2 मेरे पास मॉलिक्यूल है, तो 2 इंटू -1 -2 और 6 H पॉजिटिव आइन, 6 - 2 बिकेम प्लस का 4। यहाँ पर 6 इलेक्ट्रॉन कम है, वहां 4 इलेक्ट्रॉन, यहाँ 6 इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, वहां 4 इलेक्ट्रॉन कम है। तो जरा सोचना गौर से मेरे साथ, अगर मैं इसको 6 इलेक्ट्रॉन ही दे देता हूँ, फॉर एग्जाम्पल, रुक जाओ, कितने कम है इलेक्ट्रॉन? 4 इलेक्ट्रॉन कम है। 4 इलेक्ट्रॉन दे दो, क्या होगा? न्यूट्रल हो जाएगा। 4 इलेक्ट्रॉन कम है, 4 ही दे दूं तो क्या हो जाएगा? न्यूट्रल हो जाएगा। बट मुझे न्यूट्रल थोड़ी करना है, मुझे तो 10 इलेक्ट्रॉन, मुझे तो 6 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा चाहिए। तो जब 4 दूंगा तो ये न्यूट्रल होगा, उसके बाद मुझे 6 और देने पड़ेंगे ताकि 6 इलेक्ट्रॉन में बढ़ा सकूं। तो 4 देने से न्यूट्रल हो गया, 6 और देने से 6 बढ़ गए, तो 6 प्लस 4, टोटल इलेक्ट्रॉन मुझे कितने देने पड़ेंगे? टोटल इलेक्ट्रॉन मुझे इसको 10 देने पड़ेंगे। टोटल इलेक्ट्रॉन मुझे इसको कितने देने पड़ेंगे? 10 देने पड़ेंगे। क्यों? अब होगा क्या? अब ये देखो, 2 इंटू -1 माइनस का 2 प्लस 6 इंटू H पॉजिटिव आइन, यानी ये प्लस का 1 और ये 10 इलेक्ट्रॉन नेगेटिव, यानी ये माइनस का 2 प्लस का 6 माइनस का 10, माइनस का 10 माइनस का 2 माइनस का 12 प्लस 6, ये माइनस का 6 आ गया और ये भी माइनस का 6 था, तो अब दोनों बराबर है। देखो ना, 4 दूंगा तो न्यूट्रल होगा, 6 और मैं एक्स्ट्रा दूंगा ताकि 6 इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो जाए। तो मैंने इस तरीके से अपने दोनों साइड पर इलेक्ट्रॉन बैलेंस कर दिए। यहां पर मैंने 2 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा दिए थे, Cl2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा। ठीक है जी, सही है? यहां तक की बात क्या समझ में आ रही है? पॉज करके कॉपी कर लो ये वाला पार्ट जो मैंने कैलकुलेशंस की है।
चलो भाई आओ आगे जरा देखें क्या है। अब क्योंकि इलेक्ट्रॉन हो गए बराबर, तो अब हमें क्या करना चाहिए, मैंने आपको बोला हमें इलेक्ट्रॉन का काउंट दोनों साइड के सेम चाहिए होता है। तो यहाँ पर 2 है, वहां पर 10 है, तो अब दोनों से मल्टीप्लाई नहीं करो, सिर्फ इस वाली इक्वेशन को 5 से मल्टीप्लाई कर दो, ये 5 टू द 10 हो जाएगा। मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 विद 5, जरूरी थोड़ी है, बैलेंस करना मकसद है। तो वो अगर दोनों से मल्टीप्लाई करके हो तो दोनों से करो, एक से करके हो तो एक से कर लो, यहाँ एक से हो जाएगा 5 टू द 10, तो यहाँ होगा ये हो जाएगा 5Cl2, ये हो जाएगा 5 टू द 10 इलेक्ट्रॉन नेगेटिव, और ये हो जाएगा 5 टू द 10Cl नेगेटिव आयन। इसमें कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, Cl2 प्लस 6OH नेगेटिव आयन इंटू 2ClO3 नेगेटिव प्लस 6H पॉजिटिव आयन प्लस 10 इलेक्ट्रॉन नेगेटिव। ठीक, इनको सिंपली ऐड कर दो, तो 10 इलेक्ट्रॉन से 10 इलेक्ट्रॉन कट जाएंगे। ऐड कर रहे हो ना, 5Cl2 प्लस Cl2 कितना हो जाएगा, 5Cl2 प्लस Cl2 बिकेम 6Cl2, 5Cl2 प्लस Cl2 बिकेम 6Cl2। अच्छा देखो 6OH नेगेटिव आयन, क्या उधर OH नेगेटिव आयन है, नहीं है, तो किससे माइनस करें, किसी से नहीं, लिख दो इधर 6OH नेगेटिव आयन, 5Cl2 प्लस Cl2 6Cl2, 6OH नेगेटिव आयन, और इसी तरीके से ये 10Cl नेगेटिव आयन प्लस 2ClO3 माइनस प्लस 6H पॉजिटिव। क्या यहां तक का नजर आ रहा है? हाँ जी नजर आ रहा है। तो जरा देखिए कितने कितने हो गए, देखो क्लोरीन कितने, 6 टू द 12, 6 टू द 12, 10 ये और 2 ये, तो 12 क्लोरीन बराबर है। ऑक्सीजन देखो 6 ऑक्सीजन है, 2 3 जा 6, 6 ऑक्सीजन है। हाइड्रोजन देखो 6 है, हाइड्रोजन देखो 6 है। तो इस तरीके से मेरी क्लोरीन भी बैलेंस है, ऑक्सीजन भी बैलेंस है, और हाइड्रोजन भी बैलेंस है। इसके अंदर मेरा एक ही रिएक्टेंट था जो कि ऑक्सीडाइज भी हो रहा था और रिड्यूस भी हो रहा था, तो ये इक्वेशन मेरी बैलेंस्ड हो गई। तो होपफुली आप लोगों को बैलेंसिंग इक्वेशन बाय आयन इलेक्ट्रॉन मेथड एसिडिक मीडियम के अंदर भी और बेसिक मीडियम के अंदर भी समझ में आ गई होगी। एसिडिक मीडियम का मैंने एक सवाल आपको दे रखा है, उसको सॉल्व करें, और बेसिक मीडियम के 2 ही सवाल थे आपकी बुक के अंदर, एग्जाम्पल भी हैं फर्दर, उनको सॉल्व करें, अपनी प्रैक्टिस करें और पढ़ते रहें। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।